नमस्कार मित्रों, आप सभी का तेजा स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि आज आपके सामने है बीएसटीसी 2008 का पेपर है। तो मित्रों, राजस्थान जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे बीएसटीसी 2008 के पेपर में, तो इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीएसटीसी के जितने भी पेपर लगे हैं, आपके पुराने जितने भी पेपर हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमारा यानी कि जो पेपर है 2008 का, बीएसटीसी 2008 का पेपर है, तो राजस्थान जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारहट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पति के बीच एक समानता थी। तो मित्रों, आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता में योगदान दिया। सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में योगदान दिया। सभी ने उद्योग धंधे स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता में योगदान दिया। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन है कि बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, आप अपना यानी कि सेकंड पर्सन देख सकते हैं कि बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र निम्न में से किनके द्वारा बनाया गया है। तो मित्रों, इनकी इसमें से आपका राइट आंसर क्या कौन सा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किशन सिंह होगा, आचार्य रत्नगिरी होगा, श्रीपाल होगा या हनुमान दास होगा। दोस्तों, ये पेपर है बीएसटीसी 2008 का पेपर है। इनमें से आप नीचे देख भी सकते हो। तो इनमें से आपका यानी कि सेकंड पर्सन का उत्तर क्या होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताना है। तो मित्रों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आचार्य रत्नागिरी होगा या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मित्रों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है वो कौन है। यानी कि ए अशोक गहलोत, बी मोहनलाल सुखाड़िया, डी वसुंधरा राजे और डी भैरू सिंह शेखावत। तो मित्रों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जल्द से जल्द बताना है। तो मित्रों, आप इसमें देख सकते हैं कि अशोक गहलोत होगा, श्री अशोक गहलोत जी होगा, मोहनलाल सुखाड़िया होगा, वसुंधरा राजे होगा, भैरू सिंह शेखावत होगा। तो आपको जल्द से जल्द कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि वसुंधरा राजे हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाव के लिए जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मानगढ़, नाचना, रामगढ़, सम। यानी कि आपके चौथे पर्सन का क्या राइट आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाचना। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन है कि गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक गीत है। गिंदड़ किस क्षेत्र का लोकगीत है। शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। तो मित्रों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, शेखावाटी। तो इसी प्रकार से चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आचार्य तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है। आचार्य तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है। लाडनू, पुष्कर, प्यावर, फतेहपुर। तो मित्रों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द बताना है। तो दोस्तों, में इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लाडनू। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेरे जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में रहते हैं। कि शेरे जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में रहते हैं। बारां, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बारां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बारां। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को, बेणेश्वर महादेव मंदिर का, हर्षनाथ का मंदिर, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। आपको जल्द से जल्द बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है। तो इसी प्रकार से यानी कि जो आपका आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है कि पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर
मंदिर को अमरनाथ कहलाता है? आपका अमरनाथ कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? आपका 9वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? बनास, घग्गर, लूणी, चंबल। तो आपको जल्द से जल्द इसका राइट आंसर बताना है। तो इसी प्रकार से मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि लूणी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कराचिया लोक मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं? समाधि, हरे, बैकुंठी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्द से जल्द बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गंजीफा, घोड़ादड़ी, डाल कुदवानी है कि गंजीफा, घोड़ादड़ी, डाल कुदवानी है। तो यानी कि आपका इसमें राइट आंसर यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि राजस्थान के लोक पर्व, राजस्थान के लोक खेल, राजस्थान की लोक वेशभूषा आभूषण कि गंजीफा, घोड़ादड़ी, डाल कुदवानी है। यानी कि मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द बताना है। तो मित्रों आपको जल्द से जल्द बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राजस्थान के लोक खेल कि गंजीबा, घोड़ा दड़ी, डाल कुदवानी है राजस्थान के लोक खेल है। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रसिद्ध तैराकी मंजरी कि प्रसिद्ध तैराकी मंजरी भार्गव का संबंध है कोटा से, अजमेर से, जालोर से, बीकानेर से। आपको जल्द से जल्द बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको जल्द से जल्द बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर से। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तीड़ो तड़ो है कि तीड़ो तड़ो है। तो मित्रों यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है कुएं से मोटी जड़ से खींचने का मोटा रस्सा, एक सरकारी लगान, एक सरकारी लगान, चरस वाले कुएं पर बेलों के चलने व वापस लौटने का रास्ता, उपयुक्त सभी। तो आपको जल्द से जल्द बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एक सरकारी लगान। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदयपुर के उदयपुर के तस तस तो आपका आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर के तस रिनुमा पहाड़ियाँ किसी नाम से प्रसिद्ध है? तो टाड, गुलुंदा, गिरवा, वहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको जल्द से जल्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गिरवा हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिलों का अंतिम मृत्यु बोझ क्या कहलाता है? कि बिलों का अंतिम मृत्यु बोझ क्या कहलाता है? साटा, काटा, माटा, भाटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काटा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काटा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लोक संगीत की वह जनजाति जिसका अर्थ मांगने वाला होता है? नटी, मातरी, मांगनियार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मांगनियार, मांगनियार। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है? तो आपको जल्द से जल्द बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अजमेर, अलवर, जयपुर, सीकर। कि आपका पहला फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर, अलवर, जयपुर, सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अलवर। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थानी जनजीवन में बुरक्की डालने से क्या आशय है? कि राजस्थानी जनजीवन में बुरक्की डालने से क्या आशय है? भरण में डालना, भरण पोषण करना, खेत में बीजारोपण करना, वश में करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों यानी कि बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी हो जाएगा मित्रों, यानी कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वश में करना, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वश में करना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 19वां आपका प्रश्न है, आंख देने वाले बाबा किसे कहा जाता है? आंख देने वाले बाबा किसे कहा जाता है? कृष्णदास जी, कृष्णानंद जी, एडीएस राही, कन्हैयालाल सेठिया, कृपाराम खिड़िया। आपका यानी कि ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आंख देने वाले बाबा किसे कहा जाता है? कृष्णानंद जी, एडी राही, कन्हैयालाल सेठिया, कृपाराम खिड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णानंद जी, कृष्णानंद जी। इसका राइट यानी कि 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कृष्णानंद जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? कि पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? अजयराज, बिसलदेव,
चंद्रबरदाई, इनमें से कोई नहीं। आपका 20वें का राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रबरदाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जालोर का किला निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? कि जालोर का किला निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, सुखड़ी, लूणी, बनास। तो 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21वें का राइट आंसर भी हो जाएगा सुखड़ी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालुका अस्थि पाए जाते हैं। कि वह एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर जल्द से जल्द बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर जिसने भी बी को करेक्ट किया है तो उसका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है? कि बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बेराट। कि बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बेराट। 23वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बीएसटीसी एग्जाम यानी कि 2008 का पेपर है। राजस्थान जीके में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपका यानी कि 23वां प्रश्न आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि मोट, गंवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। कि मोट, गंवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। रबी की, खरीफ की, सब्जी की फसलें, इनमें से कोई नहीं। 24वें का आपको जल्द से जल्द बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका राइट बी हो जाएगा, खरीफ की फसलें हैं। तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता कहलाते हैं? आपका 25वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता कहलाते हैं? बाबूजी, रामदेव जी, हनुमान जी, गोगा जी। तो आपको जल्द से जल्द बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको जल्द से जल्द बताना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गोगा जी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोगा जी। तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है? आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है? सरस्वती, चंबल, घग्गर, कातली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द बताना है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अगर आपको आता है तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप स्थित थी? कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप स्थित थी? तो आपको बताना है कि सरस्वती, चंबल, घग्गर, कातली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरस्वती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पहुंच सकते हो। तो इसी प्रकार से जो आपके 2008 का पेपर था, जो आपका राजस्थान जीके का जो 2008 का पेपर था, आपके 25% हो चुके हैं। तो 25 अगले वीडियो में आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। आज मैंने आपको यानी कि 26% करवा दी है। मैंने आपको 26% करवा दिए हैं। तो आपको लगभग आपको यानी कि 24% आपको 24% मिल जाएंगे दूसरे वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी बीएसटीसी के पुराने पेपर थे वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसी प्रकार से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।